गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी हिसार हरियाणा से आए हैं जी। आपको तो पता ही है, इस बच्चे को सीपी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो उसकी स्मृतियाँ थी, उसके लिए आए थे। फिर मेरे व्यापार में भी 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो आपके श्री चरणों में आने का लाभ मिला, मौका मिला। हमारे अंकल जी आए थे, उनको बहुत लाभ मिला आपके यहाँ आने से, उन्होंने ही भेजा हमें यहाँ। बिल्कुल बेटा, आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से ही आप ठीक होते हो। अपनी प्रार्थना संकल्प से आप अच्छे होते, इसीलिए एक दिन में आप लोगों को एकदम से एकदम यू टर्न हुआ है स्वास्थ्य के मामले में आप लोगों को, है ना। जो बच्चों में असाध्य रोग है उनके लिए कल एक महावन करिएगा, दरबार को से कराया जाता है निःशुल्क, वो जरूर करिए। देखिए बच्चों के क्या हाल कैसे हो रहे थे, आप देखिए। ब्रेन का विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ है। हाइपर रहता है, तोड़फोड़ कराने वाली स्मृतियाँ थी। मस्तिष्क में सूजन, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, ऑटिज्म की स्मृतियाँ थी, अत्यधिक मोबाइल चलाने वाली स्मृतियाँ थी, फूड ड्रॉप की स्मृतियाँ थी, भूख कम लगती थी, एनेमिक है, खून कम बनता है, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, पैर कमजोर हो रहे हैं और भोजन से अरुचि होती थी। ऐसे बेटा ब्रेन का आपको चित्र दिखाएगा दरबार में। हाँ? गुरुजी एक छोटी सी बात थी। तमाम कष्ट आप में आते थे और बच्चों में ट्रांसफर हो रहे थे, ये आप पढ़ सकते हैं। बुद्धि काम न करने देने वाली स्मृतियाँ थी, हाइपरनेस की स्मृतियाँ थी, गुदा द्वार में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, कार्य में आलस्य बनाकर रखने वाली स्मृतियाँ थी, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी, पेट में व ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी, एसिडिटी की स्मृतियाँ थी, आधा अंग कमजोर हो रहा था, ऑटिज्म की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में सूजन, कमर से नीचे का हिस्सा धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में, आंतों में, रेक्टम में, अंडकोश में और गॉल ब्लेडर में। गुरुजी जैसे 2 ऐसे साल से आपका लीवर में गांठें बन रही थी, भोजन करने में कष्ट होता था, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, कब्ज हुआ, अपच की स्मृतियाँ थी, अमाशय में इन्फेक्शन, कोलोन में घाव बन रहे थे और चिपक रहा था। इन बच्चों में थोड़ा सिजोफ्रेनिक स्मृतियां भी थी, इनको अनावश्यक चीजें दिखाई सुनाई भी पड़ती थी, जिनको ये सामान्य मानते थे बच्चे, इन्हें पता ही नहीं क्या देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो वो सभी स्मृतियां भी नष्ट हुई, जिनको अनावश्यक कष्ट होते थे। इनको डीएमडी भी स्मृतियां थी, एमएनडी की मोटर नर्व डैमेज होने का, मोटर न्यूरॉन डिजीज वाली स्मृतियां भी थी, मसलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां भी थी। इनको फटन होती थी मसल्स में बच्चों को, जो आपको पता नहीं बता भी पाते थे कि नहीं बता पाते, नहीं बता इनको पाते कष्ट होते थे बच्चों को। अभी वो सारी स्मृतियां सभी नष्ट हुई। दूसरा, सुन करके एक बार में पूरी बात को समझ न पाना, आपको उसको रिपीट करना कई बार, तो उसके बाद वो सुन करके समझना, ऐसे ना समझने देने वाली स्मृतियां थी, अभी वो नष्ट हुई है। अभी समझदारी उनकी इसलिए आपको बड़ी हुई दिखेगी, क्योंकि बात को ठीक से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और फिर रिएक्ट कर पाएंगे ठीक से, है ना। ऐसे तमाम आपको बार बार परेशानी होती थी कि बात नहीं सुनते, बात नहीं सुनते। वो बच्चों की प्रॉब्लम थी, बच्चे ऐसा करना नहीं चाहते, स्मृतियां थी, वो सारी सब नष्टीकरण हुआ है, क्योंकि ब्रेन का पूरा इनका विकास नहीं हुआ था। जो शब्द बोलते हैं तो स्टेशन में क्या ग्लास, तो शब्द है, लेकिन शब्द से एक चित्र बना है ना। तो जैसे आपने इनसे कहा कि साइकिल, तो इनके शब्द तो सुना ही नहीं, लेकिन साइकिल का चित्र नहीं बनता, तो इसलिए बात को ठीक से समझ नहीं पाते। अब इनके चित्र बनेंगे और बात को आप कहेंगे कि लोटा, तो उनको दिमाग में लोटा आएगा, हाँ यार लोटा, ऐसे चित्र बनेगा। ऐसे तमाम मस्तिष्क की चीजें की स्मृतियां दिखा, वो अभी डिस्ट्रॉय हो गई। अभी आप कल महावन करेंगे तो उसमें और तमाम चीजें व्यवस्थित होंगी। तो गुरुजी जैसे इसको 6 महीने में दौरे आ रहे थे। बहुत कुछ है बेटा, मेरे पास इनकी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है लिखी हुई, बहुत ज्यादा रोग कष्ट है, बहुत ज्यादा सुन के क्या करूँ, क्योंकि इनको देखो लिखा है क्यों आता था दौरा, ये लिखा है 8 नंबर में, क्या लिखा पढ़िए, 8 नंबर में क्या लिखा है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी। तो ब्रेन में जब ऑक्सीजन कमी होगी तो चक्कर ही आएगा, दौरा ही आएगा। ये तो वो तो सिम्टम है दौरा, कारण क्या था, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इसके कारण तो झटका आना, दौरा, ये सब चीजें। तो दरबार कारण पे काम करता है, स्मृति और जड़ पे काम करता है।
हाँ, अब इनको मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचे धीरे 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 धीरे, अभी सब डेवलपमेंट होगा। इनको लेपन चलेगा बराबर, लेपन नहीं बंद करेंगे, ध्यान रखिएगा, लंबा लेपन चलेगा। फुट ड्रॉप की स्मृतियां थी, पैरों में कमजोरी भी थी, दौड़ने में इनको समस्या आती थी, दौड़ते थे इनको समस्या होती थी, गिर सकते थे, तो जी ये वाली स्मृति नष्ट हो गई। और हड्डियां बहुत कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमजोर होने की स्मृतियां थी। और त्वचा भी इनकी काफी सेंसिटिव थी, इन लोगों की जो स्किन है वो भी काफी सेंसिटिव थी, और त्वचा के अंदर इनको फटन होती थी, अंदर फटन होती थी, बच्चों को विचलन होता था अंदर से, बहुत कष्ट होता था, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आंखों में भी इनके इन्फेक्शन का, मुंह में एक बदबू सी आना, जैसे पायोरिया जैसा होता है, हाँ जी, ऐसे सलाइवा मुंह से, है बेटा। वो मुंह से थूक गिरना, सलाइवा गिरना, यस, वो होता था। तो वो मस्तिष्क कमजोर होने की निशानी, सलाइवा टपकता है, तो वैसा था। अभी धीरे धीरे सलाइवा गिरना बंद हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप प्रक्रिया करेंगे, उसकी महावन दरबार जो कराता है निःशुल्क, उसमें बाद धीरे धीरे लेपन करेंगे, धीरे धीरे जैसे मस्तिष्क का विकास होता जाएगा वैसे वैसे सलाइवा कम होते होते गिरना बंद हो, तो आपको साइन होगा उस चीज का कि अब मस्तिष्क ठीक से काम करने लग गया है। ये उस चीज का सिम्टम्स, क्योंकि ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है उनके, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हुई है बच्चों को, मुंह से सलाइवा जी, एक दो साल पहले ना, 2 साल से पिताजी मेरे दिवाली पे एक्सपायर हुए थे, 4 साल पहले। तो 2-3 सालों से दिवाली वाले दिन कुछ ना कुछ हादसा होता रहता। जब से मेरा जैसे पिछली से पिछली दिवाली कपड़े में आग लग गई थी, इस दिवाली कोई पटाखा फट के कपड़ा ख़राब हो गया था। तो कुछ ना कुछ 2-3 साल से हो ही रहा है इस टाइप से दिवाली अब से। नहीं होगा, अब सब कुछ बहुत हंसी खुशी बीतेगा, दिवाली हो चाहे होली, चाहे कोई त्योहार, अब सब हंसी खुशी बीतेगा, ठीक है। और अभी क्या है कि लार जो गिर रही है ना, उसको हम लोग एक समस्या मानते हैं। क्या मानते हैं? समस्या मान समस्या मानते हैं। जी अरे जी यार जी लार गिर रहा है, लार गिर रहा है, नेचुरल है। शरीर से जब लार टपकती है बाहर, मतलब मुंह से, इसका मतलब है कि मस्तिष्क अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जी बच्चे को क्लॉटिंग से बचा रहा है, और ब्रेन अपने आप को विकसित कर रहा है। लार का मतलब ही होता है, लार गिरना बंद हो जाए जब, तो समझ लीजिए कि इसका विकास मस्तिष्क का स्थूल में हो गया, ठीक है। ये सिम्टम्स है, लोग इसको रोग, अरे डॉक्टर साहब देखो लार गिरती है, लार इसलिए गिरती है कि मस्तिष्क अपने आप को विकास कर रहा है, विकसित कर रहा है, ये उसके सिम्टम्स है। अरे जैसे लोगों को दौरा आया, अरे डॉक्टर साहब देखिए इसको दौरा पड़ता, दौरा, अरे बीमारी, दौरा बीमारी नहीं है, जो खून की और ऑक्सीजन की कमी होती है ब्रेन में, तो झटके से खून ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है ताकि आदमी जिंदा रहे, ब्रेन आपका जिंदा रहे, आदमी जिंदा रहे। तो झटका इसलिए आता है, झटका आता है कि आपका ब्लड और ऑक्सीजन जो है ब्रेन में पहुंच जाए, आप समझ रहे हैं ना, कोई पैरालाइज ना हो और कोई मिसहैपनिंग ना हो, तो आदमी उसको रोग मान के ट्रीट करता है। रोग को केवल लक्षण है कि अंदर प्रॉब्लम है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, खून नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए झटके आ ऐसे। तो उसको जो व्यवस्था है उसको समझना है, तो समझ करके अंदर आश्वस्ति आती है, ओ इसलिए हो रहा है ना, वो रोग नहीं है। शरीर को बचाए रखने के लिए घटना घट रही है, जिस दिन वो कमी पूरी हो जाएगी दौरे आने बंद हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही होगा, सब दौरे हो रहे अपने आप सब बंद हो जाएंगे। जहाँ विकसित हुआ ब्रेन, ऑक्सीजन जहाँ अंदर ठीक से पहुंचने लग गई, वैसे ही जहाँ ब्रेन विकसित हुआ वैसे लाभ गिरना बंद, ऐसे सब चीजें होती है, ठीक है। व्यापार की समस्या अब ठीक हो जाएगी गुरु जी। तो है ही, आप दरबार आए हो, 3 साल से दरबार से जुड़ने का अर्थ यही होता है कि अच्छा अच्छा है सब, भाग्य उदय हुए, 2-3 पितरों की साल से मुक्ति ज्यादा हुई, परेशानियां चल रही है गुरु जी। पितरों की मुक्ति हुई सब आपकी। अब पितृ मुक्ति हो गई तो क्या प्रमाण है, तो आंख बंद करके आप लोग देखेंगे तो आप किसी पितृ का आपको चेहरा आपको नहीं दिखेगा, सबकी मुक्ति हो चुकी है। चाहे जितना प्रयास करिए, अपने आप परिवार के सदस्यों का जिनका शरीर छूट चुका है, आप उनका चेहरा भी नहीं देख सकते, कल्पना में भी नहीं देख सकते, यही प्रमाण है। एक नेगेटिव थॉट्स किसी में नहीं आ रहा, गंदा विचार आप लोगों को कहीं एंट्री नहीं कर रहा है, एकदम आप अच्छे, कोई कामुक विचार नहीं, एकदम दोनों पति पत्नी हथेली पकड़े एक दूसरे की, आंखें बंद करें, एक दूसरे के बारे में देखें, एक दूसरे को ध्यान करें, विवाह का समय ध्यान करें,
जब फेरे हुए थे अब जवान का ध्यान करो। प्रहार। प्रवेश। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना अपना बंधन कीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय। आप देखिए एक दूसरे को ऐसा फील कर रहे हैं। अच्छा ही फील करें गुरुजी। अब अच्छे ही अच्छा फील करेंगे हमेशा। अच्छा ही अच्छा है। जो अंदर डिप्रेशन एंजाइटी जो सब दोनों में आप दोनों में आती जा रही थी, दोनों से नष्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं। अंदर जीने का रस जो होता है, जो जीवन में जो रस होते हैं, उत्सव होता है, वो समाप्त हो गया। पुणे से आज से शुरुआत हुई है। इसलिए आप एक दूसरे को देखकर खूब आनंदित रहेंगे, अपने बच्चों परिवार को देख कर आनंदित रहेंगे। जीवन में आशा जारी है। बाबा माँ की आशा पूरी। खुश रहो, खुश रहो। हाँ प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मैं ना पिछले 15 सालों से ना 3 बजे उठ के ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ साल तो लगता है मेरा 1-2 साल, फिर मेरे व्यर्थ के विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं लगता। मैं ध्यान लगाना चाहती हूँ। इसलिए नहीं सकते था बेटा, जब तक पितृ स्मृतियाँ रहती हैं, ध्यान करने का कोई सिस्टम ही नहीं बनता। सारा दिन बच्चे की चिंता। जैसे आपसे सारा कहा दिन। जाए कि आपको दौड़ना है ट्रैक, आप दौड़ सकते हैं। उस ट्रैक की क्षमता है कि एक साथ 50 आदमी दौड़ सकते हैं या 100 आदमी दौड़ सकते हैं, और उसमें 5000 आदमी दौड़ने लगे उस ट्रैक पे, आप कैसे दौड़ोगे? आपकी प्रतिभा का निखार नहीं हो सकता। हाँ, अभी क्या है, आप उस ट्रैक पे अकेले हैं, अब कोई नहीं। आप जितनी आपकी क्षमता है उतना दौड़ सकते हैं। तो ऐसे ही होता है, स्मृतियाँ रहती है तमाम, हजारों लाखों करोड़ों अरबों स्मृतियाँ रहती हैं। हाँ जी। उनमें आपकी स्वयं की स्मृति, स्वयं की काम करने की क्षमता, स्वयं की इच्छा विचार आशाएं सब खो जाती हैं, और आप एक कठपुतली बन जाते हो, दूसरों की स्मृतियों का, इच्छा विचार आशाओं का केंद्र बन जाते जी हो, अपना सब छूट जाता है। तो जी। आज आपकी सब गंदगी हटी है, सारी स्मृतियाँ सबकी नष्ट हुई। अब आपका सोच विचार एकदम अच्छा अच्छा है, खूब अच्छा अच्छा है ना। और आप चूंकि सिजोफ्रेनिक भी थी, इसलिए कई चीजें जो आपको दिखाई सुनाई शुरू हुई वो सब इल्यूजन था। जी अभी आप बाबा से दीक्षा लेकर के, है ना, जी। आप बाबा से दीक्षा लेकर के और आप आगे बढ़ सकते हैं। तमाम ऐसी कुछ एनर्जी थी गंदी, जिन्हें आप अच्छा मान के पूजा करती थी, तो आपको लगता था मुझे कुछ सुनाई दिया, इसने ये कहा, ऐसी आवाज आई, इसने ये बात की। सब इल्यूजन था, वो सब गंदगी थी जो केवल आपको भ्रमित करती थी और कुछ नहीं करती। अगर अच्छी चीजें होती तो बच्चों में कष्ट नहीं आती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर अच्छी होती, अच्छी एनर्जी होती तो बच्चे ऐसे नहीं आते। गंदगी ही सब भ्रमित करती है बेटा। आज सबसे आप बाहर हो जाए, पहले एक महावन करिएगा, उसमें आप स्वयं रहेंगे, दोनों बच्चों को संकल्प करके रखिएगा, करिएगा और लेपन करिएगा, ठीक है जी जी। गुरुजी मेरे बेटे को दौरे के लिए दवाइयाँ दी हुई हैं, 6 से 7 दवाइयाँ मैं उसको एक दिन में देती हूँ, उसका मुझे क्या करना है? बेटा उसमें हमारा कोई कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है तो बेवकूफ है और बेवकूफ बनाएंगे। अच्छा हमारी जी। बात को समझने की कोशिश करें। जी। डॉक्टर से लिखा पढ़ी में मांगिए कि आपके पास उनके जो रोग है उसका आपके पास ट्रीटमेंट है। नहीं, वो कहते हैं मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो इसका। दवा काहे की दे रहे हैं? अब दौरा रोकने के यही लिए। प्रॉब्लम है, दवा है नहीं, इलाज है नहीं और इलाज चालू है। ये सब बेटा फंडे हैं इनके और बर्बाद करने के, जी मस्तिष्क और खराब करने के हैं। केमिकल जा रहा है बॉडी में तो दवाओं के रूप में, तो अच्छा करेगा खराब करेगा? इसी से बच्चों में और तमाम चीजें होती जा रही। भोजन वाला इनका सब सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है बच्चों। कॉन्स्टिपेशन इनका जो है सब तगड़ा कॉन्स्टिपेशन है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि औषधियाँ गड़बड़ है इनकी। कोई जब औषधि नहीं है, न्यूरो की तो औषधि नहीं है कोई ना, सिवाय सुलाने के अलावा, ट्रिंकलाइजर के अलावा इनके पास कोई औषधि नहीं संसार में।
जी ये सुला सकते हैं, सोते को जगा नहीं सकते। चला गया कोमा में जी तो कहेंगे अब भगवान से प्रार्थना करो। जी दरवाजा खुलेगा ऑपरेशन थिएटर का और उसके बाद बोलेगा आईसीयू से बाहर निकलेंगे, डॉक्टर साहब भाई अब तो कोमा में है, अब भगवान से प्रार्थना करो। डॉक्टर साहब किनारे हट गए, भगवान से डायरेक्ट मिला देते हैं। तो इनके पास कुछ नहीं है सिवाय सुलाने के। जगाने वाला तो सिस्टम इनके पास है ही नहीं कि सोते को जगा दे, कोमा से बाहर ले आए, ये नहीं कर सकते। अभी आपने वीडियो देखा होगा दरबार का, कि दरबार के ही जो एक भक्त थे उनके यहाँ वो काम करते थे और वो कोमा में थे अमेरिका के हॉस्पिटल। जी जी और दरबार ने उनको वो वीडियो कॉल से ही उन्हें कोमा से उठा के बाहर बैठा दिया 5 मिनट में। वो हाथ मुंह धो करके खाना मांग रहे थे, भोजन लाओ। जिनको ठोक पीट के वो बजा के हर तरह से 8 दिन में ठोक पीटते रहे डॉक्टर कि ये तो डेड है बॉडी बिल्कुल, और ये घर ले जाओ ले जाओ। अभी आज अपना काम कर रहे हैं साहब। अच्छा जी ठीक है, तो कैसे होता है ये सब स्मृतियाँ रहती हैं। अभी डॉक्टर साहब लोग के दिमाग में ही नहीं है, पहुंचने वाली बात तो छोड़ दीजिए, अभी तो उनके दिमाग में भी नहीं कि इसके पीछे भी कुछ होता है। वो तो केवल शरीर मानते हैं, शरीर के पीछे कोई जीवन कार्य रहते उन्हें पता ही नहीं, बेहोशी में जी रहे हैं, जानवरों की तरह जीना। यानी शरीर को शरीर जीवन ही मान लेना, शरीर को ही सब कुछ मान लेना, उसके आधार पर जीना जैसे जानवर जीते हैं। अभी हम लोग जानते हैं अध्यात्म में और अपने तमाम चीज़ों से, महापुरुषों से, ये शरीर के साथ एक व्यवस्था जिसे जीवन कहते हैं, जिसमें आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति मन सब है, जो इस शरीर को चलाता है, सुनता है, देखता है, भूलता है। अभी इन्हें पता ही नहीं विचारों को, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ से करेंगे। शरीर बीमार होता है उसकी चिकित्सा अलग है, जब जीवन बीमार होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। उनका ये पता ही नहीं, इलाज कहाँ से करेंगे। तो न्यूरो की जितनी बीमारी मानसिक है, और मानसिक जब जानते ही नहीं कि कोई होता है, किसी का मन भी है, तो फिर कहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करें गुरुजी फिर? आप क्या करेंगे, आप तो कई चीजों जागरूक आपको करना, आप दरबार से जुड़ गए, ठीक है। हजारों बच्चे यहाँ से दरबार से आपके पास रिकॉर्ड रखा है, हजारों बच्चों का, 10,000 बच्चों का, जो अपने प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हैं, अपनी ईश्वर की शक्ति दी हुई, इसको करिए। कल महामंत्री के दरबार में निःशुल्क कराता है, ठीक है, खुश। और जो दवा जब से इन्होंने खाई बच्चों ने, तब से इनको 2-3 चीजें डेवलप हुई हैं। औषधियों का जो रिएक्शन है, साइड इफेक्ट है, एक तो इनकी जो निद्रा है वो डिस्टर्ब हुई जब से औषधियाँ खा रहे हैं। अच्छा स्लीप डिसऑर्डर इनको जबरदस्त, और ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हुआ है, बहुत डैमेज हुआ है औषधियों से। तो अच्छे डॉक्टर से मिलिए, सेकंड ओपिनियन किसी से लीजिए, और बच्चों को बाइपोलर भी डेवलप हुआ, ठीक है। क्या बोले थर्ड पे? बाइपोलर डेवलप हुआ है, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, ऐसे एक जगह स्थिर नहीं रहे, मूड स्विंग होते रहे, ये सब डेवलप हुआ उसके बाद। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, लार इनकी कम होती जा रही थी, गिरना। वो लार जो कम हो रही थी औषधियों के दुष्प्रभाव के कारण हो रही थी, तो ब्रेन का डेवलपमेंट बंद हो रहा था। लार जितना ज्यादा गिरेगी उतना ज्यादा ठीक, मैंने बोला था भी ना आपको। तो औषधियों से इनका क्या काम होता है कि ब्रेन एक्टिव होना धीरे धीरे कम हो जाता है, बाकी जो काम कर रहा होता है ब्रेन, बाकी को ठीक करने में वो सुस्त होता जाता है दवाइयों के दुष्प्रभाव से। ये सब हो रहा है, तो वो सब अच्छा नहीं है, क्योंकि इन बच्चों में केवल ऑटिस्टिक ही नहीं है, इनको सेरेब्रल पाल्सी भी है गुरुजी। पैर घिसड़ा के चलते हैं, राइट हैंड वर्क नहीं करते हैं, फुल बॉडी, एक भी पूरा दिन में अपना काम खुद नहीं कर पाता था। के कारण ये बोला था ना। यस तो गुरुजी, तो मेरा तमाम चीजें लेखन करिएगा, जरूर करेंगे जी। गुरुजी, बेटे का भविष्य क्या रहेगा? जैसे वो अब जो कोई भविष्य नहीं होता है, बच्चे कच्चा मिट्टी का लोंदा है, उसे घड़ा बना दो, कुल्हड़ बना दो, दीपक बना दो, ठीक। बच्चे स्वयं प्रयास करके बनते हैं, कोई बना नहीं सकता, अपनी समझदारी से बच्चे आगे बढ़ते हैं। जी जरूर जी। मेरा छोटा बेटा कहना नहीं मानता, इसको आशीर्वाद आप प्लीज मत जाइए ज्यादा चीजों पे, अभी तो बच्चे भयानक बीमार हैं। आप ऑटिस्टिक बच्चा, ये बहुत ऑटिस्टिक छोटा हुआ, खुश